जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाए। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आर ओ में जो आपको 600 शब्द का निबंध लिखना होता है उसकी बारीकियां, कि कैसे कितने पेज में लिखना होता है 600 शब्द का, एक ऐसे कितने पेज में, तो 3 ऐसे के लिए कितने पेज हो मैक्सिमम भरे हों जिससे आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाए, है ना। कैसे करना है नंबरों को काउंट वो सब जानेंगे। जैसे ये आर ओ का निबंध है और हिंदी में ही निबंध लिखना होता है, पहली बात जान लो। कई लोग पूछ रहे थे कि नहीं मुझे बताया गया इंग्लिश में भी लिख सकते हो, तो भाई गलत है, नंबर वो कॉपी नहीं चेक होगी, है ना। आर ओ एक ऐसा एग्जाम है जिसमें निबंध आपको हिंदी में ही लिखने होते हैं। हाँ, यूपी पीसीएस में आपके पास ऑप्शन है हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में आप लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे देखिए 120 नंबर का जो निबंध का पेपर होता है, 40-40 नंबर के आपके 3 निबंध आते हैं। देखो इंग्लिश में कहीं है ही नहीं निबंध, ठीक है। और जो वर्ड लिमिट होती है 600 होती है, ठीक है। 600 शब्दों में लिखना होता है, ठीक। अब जैसे ये है पहला खंड, इन तीनों में से एक लिखना होगा, इन 3 में से कोई एक, इन 3 में से कोई एक। जैसे साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि है, वर्तमान समाज और युवक की रचनाशीलता, वर्तमान लोकतंत्र की दिशा और भावी स्वरूप, पर्यावरण प्रदूषण ही महामारियों का मूल है, कोरोना महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट और उसमें दुष्परिणाम, कृषकों की समस्याएं और उनका निदान, इनमें से एक, भारत चीन विवाद, इस पे लिखना है, नई शिक्षा नीति पे लिखना है, स्थानीय स्तर पर रोजगार पे लिखना है ना। तो जो करंट से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं उन्हीं में आता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कितना वर्ड को आपको काउंट करना है। जैसे मैंने एक ये निबंध ले लिया कोई, कि शिकार को गैर कानूनी क्यों नहीं घोषित किया जाना चाहिए। क्यों घोषित किया जाना नहीं मैंने लिखा है, क्यों नहीं घोषित किया जाना चाहिए। तो जैसे ये आपके पास A4 शीट होती है, जैसे मान लीजिए ये एक A4 शीट है भाई आपकी पूरी यहाँ तक। तो पहले तो क्या करते हैं, यहाँ पे साइड में मार्जिन होते हैं, यहाँ पे साइड में मार्जिन हो गए। अब आप मोटा मोटा कितना भी लिखेंगे ना, तो एक लाइन में जब आप लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 से 7 वर्ड ही आते हैं, है ना। जब मार्जिन भी बना होता है एक लाइन में 6 से 7 वर्ड आते हैं। और जब आप लिखना चालू करते हैं तो लगभग 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप यहाँ तक लिखते हैं जब, तो 20 लाइन तक आप लिख सकते हैं, 20 लाइन तक। तो क्या बोला मैंने, एक लाइन में 6 से 7 वर्ड, तो एक पेज में 20 लाइन, तो यानी कितने वर्ड हो गए, 140 वर्ड हो गए। एक पेज, ये जो एक पन्ना था इधर आपने 140 पेज लिखा, इसके पीछे वाले पन्ने में 140 लिखा, फिर अगले पेज में 140 लिखा, फिर अगले पेज में 140 लिखा। तो मोटा मोटा 2 पेज आप लेने के तो 560 पेज हो गए आपके, और फिर बचा 40 वर्ड, तो आप 40 वर्ड यहाँ तक, यानी आपका 2.5 पेज के आसपास आएगा 600 वर्ड का जो निबंध होगा। तो चाहे आप 1000 लिखना हो तो आप ऐसे समझ लो, एक पेज में लगभग 140 से 150 वर्ड ही आ पाते हैं, है ना। जो कोई थोड़ा बड़ा लिखता है तो 10 और माइनस ही कर दो। तो एक जो A4 साइड का पेज होता है उसमें कितने वर्ड आते हैं निबंध के लिए, 140 से 150 शब्द तक आते हैं। तो 600 में आप समझ सकते हो कि आपको 2.5 पेज लिखना है। एक ये पूरा पेज लिखोगे, एक उसके पीछे पेज, फिर उसके आगे वाला, फिर उसके पीछे, फिर थोड़ा, ऐसे करके आपको निबंध लिखना है डेली। आज ही से आप कोशिश करिए। जैसे मैंने ही एक ये निबंध लिख दिया, तो मतलब आपको एक बता रहा हूँ, जैसे शिकार क्यों नहीं गैर कानूनी घोषित करना चाहिए, क्योंकि शिकार शताब्दियों से मानव संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है भाई। जो जीविका का भी एक साधन था, आदमी उसी पे तो खाता था, उसी पे जीवित था। आज भी मछलियों का शिकारी तो होता है भाई, एक तरह मछली पालन। पहले आदमी हंटिंग गैदरिंग करता था, प्राचीन मानव भी है शिकार के ही अपना जीवन बिताता था। ऐसे करके मैं इस पर अच्छा खासा एक निबंध लिख सकता हूँ। तो जैसे मैं आज आपको एक निबंध दे दूँ कि भारत पर 500 शब्दों का निबंध लिखिए, 600 ही का लिखिए क्योंकि 600 लिखना है, 600 शब्द का निबंध लिखिए। तो सबसे पहले भारत के बारे में बताइए, उसका नाम, उसकी भौगोलिक दशा, संस्कृति, कौन से राज्य कैसे हैं, कौन से राज्य आपको पसंद है ना। आप कोशिश करिए लिखने की। तो अगर आप ये निबंध के प्रोग्राम आप हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो अभी से आप हमारी मेंस की और प्लस प्री की, अब तो बहुत टाइम मिल गया, एक ही ग्रुप में जोड़ के आप इंटीग्रेटेड तैयारी कर सकते हैं, जिसमें सिलेक्शन मटेरियल भी दिया जाएगा। मेंस में हिंदी वगैरह को कैसे लिखना है, गद्य को कैसे लिखना है, कौन कौन से गद्य आते हैं उनकी प्रैक्टिस करवा देंगे। अर्थशास्त्री पत्र, शासकीय पत्र को लिखना सिखा देंगे। विलोम, तत्सम, तद्भव, जो शब्दावलियाँ आती हैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो कहने का मतलब, अगर आप इस ग्रुप में जुड़ के तैयारी करते हैं हमारे साथ, आपको कुछ भी अलग से एक बस पेन खरीदना पड़ेगा, एक भी पेज नहीं कहीं से लेना पड़ेगा। पूरी तैयारी आपको हम एक ही जगह जोड़ के कराएंगे, ठीक है। प्लीज़ आप निबंध को जरूर फोकस करिए, नहीं तो आप प्री में चाहे जितने नंबर ले आए, 200 में 200 ले आए, निबंध लिखना नहीं आता है, सिलेक्शन नहीं होगा। और कम से कम कोशिश करिए 120 में आप 80 नंबर 90 नंबर तक निबंध में लाएं, तो मज़ा आपको मिलेगा।
मतलब 30 नंबर ऑन एन एवरेज आपके आने चाहिए। वो तब आएंगे जब बहुत ही सुंदर लेखन आप करेंगे, और वो करेंगे न्यूज़पेपर पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, है ना, जितनी ज़्यादा हो सके हिंदी की चीज़ें पढ़िए, ठीक है। जो जीएस भी आप पढ़ते हो वो तो इंग्लिश में पढ़ते हो, अब जैसे हिंदी में अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ोगे तो आप निबंध के जो शब्दावली हैं उनमें गलतियां कर देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ उस पर थोड़ा फोकस करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आपको कई सारी चीज़ें इस चैनल में दी जाती हैं तैयारी के लिए। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नंबरों से जुड़ के आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ के तैयारी कर सकते हैं।